प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय नंबर 1 भाग 2 प्रमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं हो? तो शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0 बटा 1। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न को ही परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, जिससे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर शून्य को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 बटा 1 अंश बटा हर P बटा Q के रूप में ये हो गई संख्या। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप P बटा Q के लिख सकते हैं 0 बटा 1, ये P बटा Q के रूप में है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं 0 बटा 1। यहाँ लिखा P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ये P बटा Q के रूप में अंश बटा हर। इस प्रकार शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसी भी दो संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़कर अंश और हर से गुणा करेंगे। 3 और 4 को सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, जैसे 3 बटा 1 और 4 बटा 1, ये भिन्न के रूप में हो गई। 3 बटा 1 और 4 बटा 1 अंश बटा हर, यहाँ भी अंश बटा हर सबसे पहले भिन्न के रूप में लिख दिया। अब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 बराबर 7 को अंश और हर से गुणा ज्ञात करेंगे। 6 परिमेय संख्या छः प्लस 1 बराबर 7 से गुणा करेंगे। यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 + 1 बराबर 7 से गुणा करेंगे। इसको भी 7 से गुणा करेंगे, इसको भी 7 से गुणा करेंगे। जैसे 3 बटा 1 इंटू 7 और 4 बटा 1 इंटू 7 इंटू 7। 3 इंटू 7 21, 1 इंटू 7 7 और 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 7 7 के बीच 6 परिमेय संख्या। इक्कीस बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच 6 परिमेय संख्या। 21 बटा 7 का मतलब 3 ही होता है, 28 बटा 7 का मतलब 4 ही होता है, क्योंकि 7 का भाग 21 में 3 बार जाता है और 7 का भाग 28 में 4 बार जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी वो 3 और 4 के बीच में ही होगी। अब 21 के बाद में आता है 22, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। 21 के बाद अब 21 और 28 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या, और हर वो समान है सब में, तो हर में हम 7 ही लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 परिमेय संख्या हो गई। अब ये संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। अब 7 में किसी का भाग नहीं जाता है, 7 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है।
अतः सरल रूप यही होगा। अतः सरल रूप यही होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये इसका सरल रूप होगा। इस प्रकार 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हो गई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यह 6 परिमेय संख्या है। इस प्रकार किसी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, मान लो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 + 1 7 को अंश वर्ष से गुणा करना पड़ेगा। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो 5 + 1 6 को अंश आधार से गुणा करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। या 6 परिमेय संख्या ज्ञात की या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 + 1 7 से गुणा किया, या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 + 1 6 से गुणा करेंगे। 5 + 1 = 6 को अंश तथा हर से गुणा 3/5 इंटू 6 और 4/5 इंटू 6 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 6 30, 18/30 और 24/30 के बीच 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या हर समान है 30-30। अब 18 के बाद में आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या है 19, 20, 21, 22, 23। तो हर में 30-30 समान रह जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, इस तरह से 22/30, 23/30। ये 6 परिमेय। इस तरह से इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कोई भी संख्या हो, संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करके बड़ा करना पड़ेगा। जैसे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 को अंश से गुणा किया। अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 7 को अंश और से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ
6 को अंश और से गुणा करके ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात की। अब 19 में किसी का भाग जाता नहीं है, तो 19/30 वैसा वैसा। अब ये 0 0 कट गया, 2/3। दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है 7 बार, इसमें 3 का भाग जा रहा है 10 बार, इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों में 11 बार, और इसमें जा रहा है 15 बार। इसमें जाएगा 2 का भाग 11 बार, इसमें जाएगा 15 बार। 23 में किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 23/30। इस तरह से 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या आ गई। सलूप करने के लिए किसी भी एक संख्या का भाग देकर सलूप करना पड़ेगा। इस प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। उन्नीस बटा 30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ये 5 परिमेय संख्या आ गई। 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या आ गई। यहाँ लिखा हुआ 18/30। अब इसमें 6 का भाग 3 बार जाएगा और इसमें 6 का भाग 5 बार जाएगा, तो 18/30 का अर्थ 3/5 होता है। 24/30 का अर्थ भी 4/5 होता है। इस तरह संख्या को बड़ी करके 20 में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं।